नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है एसएससी जीडी का। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा मैं आपको आज रीजनिंग में चैप्टर नंबर 1 कराऊंगा। प्यारे साथियों, जो श्रृंखला के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्यारे साथियों कुछ आजकल श्रृंखला के मॉडरेट प्रश्न बनकर आ रहे हैं। आइए मैं उन प्रश्नों से आपको अवगत कराता हूं। जैसे सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम एक क्वेश्चन नंबर छोटे से छोटा लेते हैं जिससे हर विद्यार्थी की प्रश्न वो समझ में आए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है। जैसे 13 है, 21 है, 37 है, 69 है के बाद अगली संख्या क्या होगी। प्यारे साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत आसान सा प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को हर विद्यार्थी कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, सबसे पहले कोई भी सीरीज करते समय प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आप अंतर लेंगे, उसके बाद गुणा का रूल देखेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों घटाव भी हो सकती है, वर्ग या क्यू से भी सवाल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं अंतर चेक करता हूँ किसी भी सवाल को करते समय प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ देखिएगा आसानी से आप अंतर ले सकते हैं। 13 में और 21 में प्यारे विद्यार्थियों कितने का डिफरेंस है? 8 का। उसके बाद ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 37 और 21 में कितने का डिफरेंस है? 16 का। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों कितने का डिफरेंस है इसमें? 32 का डिफरेंस है। तो प्यारे विद्यार्थियों 8 दूनी 16 किया गया है, 16 दूनी 32 किया गया है। तो 32 दूनी कितनी करेंगे हम? 64 करेंगे। तो प्यारे साथियों 69 में हम 64 जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा प्यारे साथियों, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13, यानी प्यारे साथियों 133 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बेसिक सी और ये आसान सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसा प्रश्न हर विद्यार्थी कर सकता है, जो पंक्ति में अंतिम पर भी हो वो भी विद्यार्थी इस प्रश्न को आसानी से कर सकता है। देखिएगा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, और एक नेक्स्ट प्रश्न है, मैं आपको भी उससे अवगत कराता हूं। मॉडरेट प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में प्यारे विद्यार्थी हो। जैसे 34 के बाद 52 है, के बाद अगली संख्या क्या होगी? तो प्यारे साथियों देखिएगा, ये भी बहुत आसान और छोटा सा ही प्रश्न है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज में और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले कोई भी प्रश्न करते समय आप उसका अंतर लेंगे। तो अंतर ये डिफरेंस 6 का है, उसके बाद ये डिफरेंस प्यारे विद्यार्थियों 12 का है, उसके बाद ये डिफरेंस प्यारे विद्यार्थियों कितने का है? 12 में से 4 गए तो 8, यानी प्यारे विद्यार्थियों ये 18 का डिफरेंस है। तो मुझे एक बात नज़र आ रही है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है, तो 6 में 6 जोड़ा गया है, 12 बना है प्यारे साथियों। 12 में 6 जोड़ा गया है तो 18 है, 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24, यानी प्यारे विद्यार्थियों हम 52 में 24 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और 5 और 2 7। तो प्यारे साथियों ये 76 हो जाएगा। देखिएगा यही प्रश्न को मैं इसे इस तरीका से लिखूं तो देखिएगा 16 है, 22 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 52 है प्यारे साथियों, उसके बाद मैंने लिख दिया ये 82। तो प्यारे साथियों देखिएगा किस प्रकार इस प्रश्न को आप सरल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों एसएससी एमटीएस की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब विद्यार्थी इस प्रश्न को आसानी से सरल कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों आजकल एग्जाम कर क्या रहा है? आसान प्रश्न बनाने का प्रयास करता है, थोड़ा सा उसको मॉडरेट बनाने का काम भी चालू कर देता है। तो सबसे पहले आप अंतर देखेंगे, अभी मैंने लिया था 6 का, उसके बाद देखेंगे 12 का, उसके बाद देखेंगे आप 18 का डिफरेंस है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों आप नेक्स्ट देखोगे तो ये जो डिफरेंस है 30 का है। इस डिफरेंस में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम देखेंगे 6 6 तो नहीं जोड़ा गया है, 6 यहाँ डिफरेंस है, 6 यहाँ डिफरेंस है, उसके बाद जो डिफरेंस है 12 का है। तो आप सोचेंगे क्या अगारे भी 12 का डिफरेंस आएगा? तो विद्यार्थियों ऐसा नहीं किया गया है। उस प्रश्न में एग्जामिनर ने क्या किया है, ये जोड़े अंक है प्यारे विद्यार्थियों। 12 और 6 कितना हो गया? 18 का डिफरेंस। 18 12 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 30 का डिफरेंस, यानी 30 और 18 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48। तो प्यारे विद्यार्थियों उसने नया काम करके रख दिया है इसमें, मतलब इस डिफरेंस को योग से आगे जोड़ने का प्रयास किया है। तो प्यारे साथियों मैं इसमें क्या जोड़ूं, यानी 82 में 48 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 8 और 2 10 की 0 हासिल 1,
8 4 12 और एक 13। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर आएगा 130 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक सी आसान सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। देखिएगा अभी नज़दीक एग्जाम है एसएससी जीडी का, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और देखिएगा किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। मैं एक प्रश्न और लिखता हूं साथियों। देखिएगा विद्यार्थियों जो प्रश्न नंबर 4 है, देखो इस प्रकार पूछा गया है। ये भी आसान प्रश्न है पर थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है। कोई भी आपको टीचर हो, आपके जो गुरु होते हैं, तो सबसे पहले यही बात बताएंगे कि कोई भी सीरीज करते समय प्यारे विद्यार्थियों अब अंतर चेक करेंगे। जब अंतर हम चेक करेंगे इस प्रश्न में, तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे लगता है कि ये प्रश्न अंतर से नहीं बनेगा। ना ही गुणा से बना है, ना ही भाग से बना है, नहीं माइनस से, ना वर्ग से, ना क्यूब से। तो प्यारे विद्यार्थियों कभी कभी जो हमारे परीक्षक क्या काम करते हैं, इन सीरीजों को प्यारे विद्यार्थियों जोड़ देते हैं। तो 8 और 7 कितना हुआ प्यारे विद्यार्थियों? 15 हुआ। 15 में 8 जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों कितना हुआ? 23 हुआ। 23 में हम क्या जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों? 15 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 2 और 1 3 यानी 38 हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे साथियों 38 में हम 23 जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना होगा? 11 का 1 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा 61 जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। इस प्रकार कभी कभी इन प्रश्नों को आसानी से रख देता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वो एसएससी एलडीसी के पेपर में पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों एसएससी एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया है। एलडीसी की परीक्षा में देखिएगा प्रश्न क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न है 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 13 है, 24 है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपसे पूछा है कि अगली श्रृंखला क्या आएगी, श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि आप सबसे पहले कोई भी प्रश्न करेंगे तो अंतर चेक करेंगे। अंतर से नहीं होगा तो गुणा या वर्ग या क्यू या माइनस के साथ बनाया गया होगा। पर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको ये बात बताई थी इस प्रश्न में कि 2 नंबर जोड़ देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस एग्जाम ने इस प्रश्न को डाला गया है, जो एग्जामिनर ने इस प्रश्न को रखा है तो 3 नंबरों का योग बना दिया गया था। तो 4 और 2 6 और 1 कितना हुआ? 7 हुआ। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 4 7 और 2 यानी 2 4 7 को जोड़ दिया गया। 7 4 11 और 2 13। उसके बाद 7 4 और 13 को हम जोड़ेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा? 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। 7 4 11 और 13 कितना होगा? 24। अब ऐसे ही अंतिम हम 3 नंबरों को जोड़ेंगे, अंतिम 3 डिजिट को। तो प्यारे विद्यार्थियों 24 13 और 7, 13 और 7 20, 20 और 24 कितने हुए प्यारे विद्यार्थियों? 44 हुए। इस प्रश्न का प्यारे साथियों यही आंसर आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सभी बेसिक सी जानकारी अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं और उसमें किस प्रकार प्रश्न को बनाते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, जैसे कि 4 है, 8 है, 13 है, 22 है और प्यारे विद्यार्थियों 36 है। तो मुझे बताइएगा इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आप कोई भी प्रश्न करेंगे तो अंतर चेक करेंगे। ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया है। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया है। एसएससी जीडी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या काम करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर योग इस प्रकार कोशिश करेंगे। पर कभी कभी ये मॉडरेट सवाल है, आसान सवाल है, प्लस मॉडरेट बनाया गया है। देखिएगा किस प्रकार, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 8 और 4 प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है? 12। 12 में 1 जोड़ दिया गया तो कितना हो जाएगा? 13 है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये बात समझ में आ गई होगी। 8 और 4 12, 12 में 1 जोड़ दिया 13। 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 और 3 11 21 हो जाएगा। 21 में हम जब 1 जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों 22 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 35 होगा। 35 में 1 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों आप क्या जोड़ेंगे? 36 और 22 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ये
6 और 2 8 और 3 और 2 5 58। 58 में जब हम प्यारे साथियों एक जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 59 आएगा। प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा? 59। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बेसिक सी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हर प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा प्यारे साथियों। आने वाले समय में ऐसे ही मॉडरेट प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, उसमें क्या बातें दी गई हैं उसको भी देखते हैं एक बार प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, देखिएगा। एक एक उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों 2 है, 3 है, 7 है, उसके बाद है 22। और मुझे बताइएगा श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार करेंगे इस प्रश्न को? सबसे पहले अंतर देखेंगे, अंतर मिलेगा नहीं। गुणा देखेंगे, अच्छे से बनकर नहीं आ रही है। मुझे लगता है मैं इसका अंतर लूँ, वर्ग से भी ये प्रश्न नहीं हो पा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो गुणा की गई है वो कुछ अलग ही तरीके से की गई है। आइए देखते हैं किस प्रकार की गई है वो गुणा। देखिएगा प्यारे साथियों इस प्रकार की गई है, जैसे एक में एक की गुणा की गई है प्यारे विद्यार्थियों। इन नंबरों में एक गुणा एक में एक जोड़ दिया गया है तो क्या बन गया है? 2, यानी ये 2 बन गया है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद आप देखेंगे इस नंबर की 1 की और 2 का मल्टीपल करूंगा, मैं लिख देता हूं 1 गुणा 2 प्लस 1 जोड़ूंगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 एकम 2 और 1 3। मुझे ये नंबर प्राप्त हुआ है, मुझे ये नंबर प्राप्त हुआ है। ऐसे ही देखिएगा 3 में किसकी गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? 3 में इसकी गुणा करेंगे तो यानी 2 गुणा 3 प्यारे विद्यार्थियों इस 2 की। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 की और 3 की जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 में एक जोड़ा गया है 7। तो देखिएगा ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों किसकी गुणा करेंगे आप? 3 में 7 की गुणा करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, 7 या 21 और 1 22। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों आप 7 में किसकी गुणा करेंगे? 22 की गुणा करेंगे, 22। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 और 1 15। 154 में प्यारे विद्यार्थियों एक जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा? 155 जाएगा। कितना जाएगा? 155 जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रश्न मॉडरेट था। हर विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को आसानी से नहीं बनाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक की एक में गुणा की गई है और एक जोड़ दिया गया है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों एक की 2 में गुणा की गई है, एक जोड़ दिया गया है। और 2 की 3 में गुणा की गई है तो प्यारे विद्यार्थियों एक जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद वो अगली संख्या मुझे प्राप्त होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा और किस प्रकार से एक प्रश्न को बनाया गया है प्यारे विद्यार्थियों, जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अभी बार पूछा गया है। देखिएगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं उस प्रश्न में क्या बातें दी गई हैं। इस प्रकार ही बनाया गया है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि एक है, 2 है, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 4 है, 4 के बाद देखेंगे तो आप 11 है, 11 के बाद देखेंगे तो प्यारे साथियों 48 है। और आपसे पूछा गया है अगली संख्या क्या आएगी, श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं इस प्रश्न को। आप अंतर लेंगे नहीं बनेगा और ऐसे नीचे से गुणा करेंगे, एक एकम एक, एक दूनी 2, कुछ प्रकार ही नहीं आता है। तो देखिएगा किस प्रकार इसको किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। इन नंबरन की गुणा की गई है, यानी 1 गुणा 1, इसकी और इसकी प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों नंबरों की गुणा की गई है तो इसमें 1 जोड़ा गया है तो मुझे क्या प्राप्त हुआ है? 2 प्राप्त हुआ है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 2 1 की इस वाले 1 की और इसकी गुणा की गई है, यानी 1 गुणा 2, यानी 2 एकम 2 में प्यारे विद्यार्थियों 2 जोड़ दिया गया है तो क्या प्राप्त हुआ है? 4 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? 4। ऐसे देखिएगा इस 2 की और 4 की गुणा की गई है, यानी 2 गुणा 4। अब प्यारे विद्यार्थियों पहले 1 जोड़ा था, 2 जोड़ दिए, अब कितने जोड़ेंगे? 3 जोड़ दिए हैं, 3 जोड़ दिए हैं तो 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिएगा 4 की और 11 की गुणा करेंगे, 11 चौक 44 में 4 जोड़ देंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 48। अब किसकी गुणा करेंगे हम? 11 गुणा 48 में क्या जोड़ेंगे प्यारे साथियों? 5 जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का आंसर यही आएगा प्यारे विद्यार्थियों। मैं एक बार गुणा करके आपको और अच्छे से बता देता हूँ।
आप इनकी गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 48 में 11 की, 11 8 88, 88 का 8 हासिल 8, 11 चौक 44, 44 और 8, 8 4 12 यानी 52। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसमें 5 जोड़ देते हैं, 5 जोड़ देते हैं, 8 5 13 का 3 हासिल 1। तो प्यारे विद्यार्थियों 3 यानी 533 इस प्रश्न का आंसर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों 533 इस प्रश्न का आंसर आएगा। देखिएगा ये सवाल मॉडरेट है, अभी एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों कैसे कैसे प्रश्न आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है हमसे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और मैं एक आपको मॉडरेट सवाल से अवगत कराता हूं। प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों जैसे कि 8 4 12 या खाली जगह दी गई है प्यारे साथियों, और दिया गया है 18। आपसे पूछा गया है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। तो मेरी प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं क्या क्या दिए गए हैं ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि 8 है, 6 है, 15 है, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों डी में हम मान लेते हैं 46 है। तो मुझे बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा क्या किया है एग्जामिनर ने इस प्रश्न में, इसको 2 से तो भाग दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। जब 2 से हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 4, और इसमें गुणा की गई है, इसमें क्या की गई है गुणा की गई है 3 की, यानी 2 से भाग दिया, नेक्स्ट नंबर प्राप्त हुआ तो उसमें 3 की गुणा करी है। ऐसे इसमें 2 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा 6, और प्यारे विद्यार्थियों जब 6 आएगा इसमें किसकी गुणा हो जाएगी 3 की गुणा हो जाएगी, तो 6 तिया कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा 6 जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों 8 है, 24 है, 12 है, 36 है, 18 है, 54 है। तो आपसे पूछा है अगला पद ज्ञात करो, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा किस प्रकार हम प्रश्न को करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें 3 की गुणा की गई है प्यारे विद्यार्थियों, 3 की गुणा की गई है और 2 से भाग दे दिया गया है इस नंबर को। जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो प्यारे विद्यार्थियों 3 से गुणा की है और 2 से भाग दे दिया गया है, तो मैं इसको इस तरीका से दर्शाता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 2 से भाग दे दिया गया है। ऐसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों 3 से गुणा की गई है, 3 से गुणा की गई है और 2 से भाग दे दिया गया है। ऐसे ही देखिएगा 3 से गुणा की गई है और आप क्या करेंगे 2 से भाग देंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो 2 से भाग देंगे तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा प्यारे साथियों 27 आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बेसिक सी जानकारी प्यारे साथियों आपकी समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं क्या बातें दी गई हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, 9 है, 7 है, 11 है, 29 है और 111 है। आपसे पूछा गया है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अभी मैं आपसे बता रहा था कि सबसे पहले अंतर चेक करेंगे, अंतर से नहीं बनेगा, गुणा है भाग है, आप ऐसे ही सीरीज में देखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले मैं देखता हूँ कि गुणा की गई होगी, तो मैं किसकी गुणा करता हूँ प्यारे साथियों, मैं 1 की गुणा करता हूँ, 9 एकम 9, शायद ऐसा हो सकता है 2 घटा दिया गया हो, तो कितना बचा प्यारे साथियों 7 बचा। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 2 की गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी कितना हुआ 14, तो -3 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 11। तो 1 की गुणा की गई है, 2 घटा दिए गए हैं, 2 की गुणा की गई है तो प्यारे साथियों 3 माइनस कर दिए गए हैं। ऐसे ही आप किसकी गुणा करेंगे 3 की गुणा करेंगे प्यारे साथियों और 4 माइनस करेंगे, तो 11 से 33 में से 4 गए तो कितना बचेगा 29। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 4 की गुणा करेंगे और माइनस के कितने करेंगे 5 करेंगे। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 5 की गुणा करेंगे, 5 की गुणा करेंगे और -6 करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों ये गुणा में जो हम सवाल पढ़ रहे हैं
ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों 105 में हम 111 में 5 की गुणा करते हैं। 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 यानी 555। अभी ये आंसर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से क्या माइनस करने हैं, 6 माइनस भी करने हैं। 15 में से 6 गए तो 9 बचे, 4 प्यारे विद्यार्थियों, और यहाँ कितने बचेंगे 5, यानी 549 प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का आंसर आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे साथियों ये बात समझ में आ गई होगी। देखिएगा ये भी एक प्रश्न है और जो गुणा से पूछा गया है प्यारे साथियों, देखिएगा जैसे 14 है, 21 है, 42 है और 105 है प्यारे साथियों। तो आप बताइएगा मुझे श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा कैसे इस प्रश्न को आप सरल करेंगे आसानी से। मैं देखता हूं कि इसमें 1 की गुणा की होगी, ठीक है। तो उसमें प्यारे विद्यार्थियों 7 यानी 1.5 की गुणा की जा रही है, मुझे लगता है 1 की गुणा की गई है। उसके बाद हम इसमें 1.5 की गुणा करते हैं प्यारे साथियों। उसके बाद 2 की गुणा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 1 की, 1.5 की, 2 की, अब किसकी गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 2.5 की गुणा करेंगे आप, यानी 2.5 की गुणा करेंगे। उसके बाद किसकी गुणा करेंगे आप, 3 की गुणा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों 5 या 15 यानी 315 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 315 आएगा। ये बात आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। जैसे प्यारे विद्यार्थियों एक प्रश्न बहुत अच्छा है, 2 है, 3 है, 6 है, 15 है, 45 है। तो इसका श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आप अंतर चेक करेंगे, अंतर के बाद ये प्रश्न गुणा भाग कुछ ऐसा करने का आप प्रयास करेंगे। तो देखिएगा कैसे मैं इस सवाल को अभी करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं इसमें प्यारे विद्यार्थियों गुणा करके देखता हूँ, अंतर से तो ये नहीं बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों इसमें 1 की गुणा करते हैं, 2 एकम 2 में 1 जोड़ दिया गया होगा, 3, 3 दूनी 6 में 2 जोड़ दिया गया होगा प्यारे विद्यार्थियों, पर आगे से तो नहीं बन रहा है। तो देखिएगा मैं इसमें 1.5 की गुणा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो यानी 15 दूनी 30, 0 हट जाएगी, 3 आएगा। उसके बाद 2 की गुणा हो रही है, उसके बाद 2 की गुणा हो रही है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखते हैं तो किसकी, 1.5 के बाद 2 की। तो प्यारे विद्यार्थियों अब 2.5 की यानी 2.5 की गुणा की गई है। 25 छिक्के 150 हो जाते हैं ना साथियों, तो 0 हट जाएगी तो कितना होगा 15। उसके बाद हम किसकी गुणा कर रहे हैं, 3 की प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद किसकी गुणा करेंगे हम प्यारे साथियों, 3.5 की गुणा करेंगे, वो ही हमारा आंसर आएगा प्यारे साथियों, यानी 45 में 3.5 की गुणा करने के बाद ही हमारा आंसर आएगा। देखिएगा गुणा से इस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 1-2 सवाल मैं आपको क्यू से भी बता देता हूँ कि एग्जामिनर ने किस प्रकार क्यू से सवाल को बनाया है। देखिएगा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ अलग से ही प्रश्न को बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि 0 0 3 के बाद 7, 3 7 के बाद प्यारे विद्यार्थियों 8, और आपसे पूछा है अगला पद क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये प्रश्न जब भी 0 0 नज़र आ जाए आपको, हमेशा या तो क्यू या वर्क के केस में ऐसे काम करने का प्रयास करता है एग्जामिनर। तो विद्यार्थियों इसने क्या काम किया है, 1 की क्यू मान लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों या 1 का वर्ग माने, 1 का वर्ग कितना होगा 1, 1 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 0 आएगा। ऐसे ही 1 की क्यू प्यारे विद्यार्थियों उसमें से 1 माइनस करते हैं तो तब भी 0 आएगा। 2 का वर्ग, तो प्यारे विद्यार्थियों 2 का वर्ग में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा प्यारे साथियों, 2 के वर्ग में से, यानी 2 का वर्ग 4 में से 1 गए तो 3 आएगा। 2 की क्यू में से हम 1 माइनस करते हैं तो प्यारे साथियों कितना आएगा, 2 की क्यू 8 होती है, 1 माइनस कर दिया 7 आएगा। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 3 के वर्ग में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों, हमारा 8 आएगा। 3 का वर्ग 9 होता है, 9 में से 1 गए तो 8। उसके बाद हम देखते हैं 3 की क्यू में से प्यारे विद्यार्थियों 1 माइनस करते हैं। 3 की क्यू कितनी होती है 27, में से 1 माइनस करेंगे तो 26 इस प्रश्न का आंसर आएगा। देखिए किस प्रकार इस प्रश्न को बना रखा था प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही प्रश्न कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों एसएससी के एग्जाम में। जैसे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा 0 है,
उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों सवाल दिया गया है 0 है, 0 प्यारे विद्यार्थियों जैसे 4 है, 4 के बाद प्यारे साथियों जैसे कि 18 है, ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 48 है। तो आपसे पूछा गया श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने क्या बात बताई थी, जब भी 0 अगारे लगा रखी है सवाल में, या तो क्यू या वर्ग के आसपास कुछ काम करने का प्रयास करता है। तो देखिएगा इस प्रश्न को किस प्रकार बनाया गया है प्यारे विद्यार्थियों, 1 की क्यू में से 1 का वर्ग माइनस किया गया है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 2 की क्यू में से 2 का वर्ग माइनस किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 की क्यू कितनी होती है 8, 8 में से 2 का वर्ग माइनस कर दिया तो 4। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 3 की क्यू में से 3 का वर्ग माइनस किया है, यानी 27 में से 18 गए तो प्यारे विद्यार्थियों 27 में से 9 गए तो 18। ऐसे ही 4 की क्यू में से 4 का वर्ग माइनस किया है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 5 की क्यू में से 5 का वर्ग माइनस करेंगे तो आप क्या आंसर आएगा आपका, नहीं 125 में से 25 गए तो प्यारे विद्यार्थियों 100 आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे साथियों ये सभी बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मैं प्यारे विद्यार्थियों और भी मॉडरेट प्रश्न कराने का प्रयास करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।